ओके। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन चल रहा था, जिसमें सक्सेसफुली 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 से। आज की कहानी शुरू करने वाले हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के अंतर्गत बेसिक लैंग्वेज स्किल्स वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें वन बाय वन करके आई थिंक कि 2 या 3 सेशन हमारे बेसिक लैंग्वेज स्किल्स में कंप्लीट हो भी चुके हैं। और उसी क्रम में अब हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स, एटोनिम्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स। तो हालांकि हो सकता है पिछली जो हमारी क्लासेस रही थी उनमें सब में ये जो जैसे 4 वर्ड आप देख रहे हैं, है ना, सिनोनिम, एटोनिम्स वगैरह, तो इन सब पर सेपरेट सेशन हुए थे। लेकिन इतना ज़्यादा आपको जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है और एग्जाम में किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी कहानी हम कवर करेंगे आज के सेशन में। तो कंप्लीटली अगर बात करूं मैं, तो सिनोनिम्स, एटोनिम्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स, ये 4 वर्ड है। वो चारों वर्ड पर हम आज के सेशन में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो भी स्टूडेंट है जो पहली बार सेशन पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो जान लीजिए अच्छे से कि बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के कंप्लीट कोर्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाना कैसे पड़ेगा आपको? तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, जहां पर अभी नाम लिखा हुआ है लोधा जी क्लासेस, उस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करते ही चैनल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। फिर वहां पर अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट नाम का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप जिस भी ईयर में है वहां क्लियर लिखा हुआ है ना, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसको ओपन कीजिए, सारे लेक्चर आपके सामने क्रम से खुलकर आ जाएंगे। फिर जैसे भी आपको स्टडी करना बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आगे का। और ये सब जो में है कंप्लीट कोर्स के बारे में पीडीएफ कोर्स अवेलेबल करवाया जाता है हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो वो भी मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसमें बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखिए, वैसे तो हम चारों वर्ड यूज करने वाले, चारों वर्ड समझने वाले अच्छे से। सबसे पहले हम सिनोनिम की बात करेंगे, उसके बाद में एटोनिम्स की, होमोनिम्स की और एक होमोफोन्स। ये 4 वर्ड है। लेकिन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये 3 वर्ड है, जिन पर आपको विशेष फोकस बना करके रखना है। ठीक है। और अगर ये 3 वर्ड आपको कंप्लीटली विद एग्जांपल्स अगर क्लियर हो गए, तो आई थिंक कि कोई समस्या आपको आगे चल करके नहीं होने वाली। क्लियर है? ये तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं, तो ये मैं साइड में जाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। लेकर के आप जब सेशन कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद में एक बार ये कुछ एग्जांपल के रूप में कुछ वर्ड से इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस सेशन की शुरुआत की। थोड़ा सा हम इसका जो है बेस तैयार कर लें। दरअसल जिन चारों वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या कवर होंगे उसमें? सिनोनिम, एटोनिम्स, होमोनिम्स और होमोफोन्स। दरअसल ये चारों घटक अंग्रेजी व्याकरण और शब्दावली यानी कि वोकेबलरी के मूल आधार हैं। अब क्यों है और कैसे है, ये जब सेशन में आप समझोगे तो आपको खुद समझ रियलाइज हो जाएगा कि ये क्यों मैंने ये सब यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये हमारी वोकेबलरी के क्या है, मूल आधार है। परीक्षा में इनसे सीधे तौर पर परिभाषाएं, अंतर, उदाहरण आदि पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो परिभाषाएं कैसे कवर होगी? अंतर तो किस किस में अंतर? अब हो सकता है कि आपसे सिनोनिम और एटोनिम्स में डिफरेंस पूछ ले, या होमोनिम्स और होमोफोन्स में डिफरेंस पूछ ले। अब ऐसा क्यों, इस टाइप के फॉर्मेट क्यों आने लगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज जब से हुआ है, तब से एमसीक्यू वाला पोर्शन पूरी तरह हटा दिया गया है। अब आपके सिलेबस में कंप्लीटली सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, यानी कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर अब लिख करके देना होगा। तो लिख करके देने वाले क्वेश्चनों में तो डिफरेंस आप जानते ही हैं, जहां पर 2 या 3 वर्ड मैक्सिमम मिलते हैं वहां पर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज अब आपके सामने है वो है इन चारों वर्ड्स को एकदम बेसिक तरीके से समझना। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सिनोनिम्स को, पहला वर्ड हमारा। अच्छा, सिनोनिम का हिंदी अर्थ क्या होता है? फिर बोल रहा हूं, मत पढ़िए, मत याद कीजिए। सिनोनिम को सिनोनिम की तरह ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड ऐसे होते हैं जो हम डेली रूटीन में हम यूज तो करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इंग्लिश का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है। तो कुछ वर्ड जो आप यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, उनको भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में शामिल कर लीजिए। जो पॉसिबल, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो ना, उतना कोशिश करें आप लोग कि इंग्लिश वाले वर्ड को इंग्लिश में ही याद करने का प्रयास करें।
ठीक है, जब याद मतलब कुछ रटना नहीं होता है, जहां पर भी जरूरत पड़ती है, जैसे इसका समानार्थी होता है यानी कि समान अर्थ वाले, जब ऐसा कोई वर्ड का यूज हो ना तो वहां पर सिनोनिम वर्ड यूज कीजिए समानार्थी की अपेक्षा। ऑटोमेटिकली आपसे जो है ये शब्द ऑटोमेटिक आपके जहन में बस जाएगा, फिर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सिनोनिम होता क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। एक जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बता दें मेरे, परिभाषा मान लेते हैं आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है कि सिनोनिम की परिभाषा नहीं डेफिनेशन बताइए क्या होती है। तो डेफिनेशन यहां पर देखिए, आप देख पा रहे हैं यहां पर 1 से 2 लाइन की डेफिनेशन है और इजीली, बहुत इजी है, बिल्कुल अरे स्कूल वाले बच्चे देख क्या है, सिनोनिम आर वर्ड दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। अब यहां पर आपको सिर्फ एक वर्ड, एक की जो की वर्ड होता है ना, बुलेट पॉइंट होता है, वो क्या है इस वर्ड का सिनोनिम का, सेम मीनिंग, दैट्स ऑल। क्या होता है, सेम मीनिंग। सिनोनिम वही वर्ड होता है जिसका मीनिंग सेम होगा, जिसका मीनिंग सेम होगा किससे, अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। आपकी कहानी में आपके सामने 2 शब्द रख दिए, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सिनोनिम है एटोनिम से है ना, या सिनोनिम है एटोनिम से है, होमोफोन से या होमोनिम्स वगैरह क्या है, तो आपको इजीली बताना होगा। अगर वहां पर उस शब्द का मीनिंग सेम निकल रहा है तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो सिनोनिम बन जाएगा, सिनोनिम होगा। इसकी कंडीशन ये होती है कि मीनिंग सेम होना चाहिए। 2 वर्ड है, दोनों के मीनिंग सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि अगर उसकी स्पेलिंग भी अलग हो सकती है और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण यानी साउंड भी अलग हो सकता है, सिर्फ मीनिंग सेम होना चाहिए। अगर मीनिंग सेम है तो वो वर्ड क्या कहलाएंगे, समानार्थी यानी सिनोनिम्स कहलाएंगे। और थोड़ा बेसिक समझना है तो देखिए इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा जब मैं नाउन पढ़ा रहा था तो नाउन के साथ में मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ाया था, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करता था, प्रोनाउन मतलब नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसी तरह से हम किसी एक वर्ड के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम सिनोनिम वर्ड्स का यूज करते हैं, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ी इफिशियंसी आ जाए। तो क्यों यूज करते हैं, सिंपल वे में कहूं तो रिपीटेशन से बचने के लिए। किसके रिपीटेशन से, किसी भी एक शब्द के उस कहानी में बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिनोनिम वर्ड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताऊं आपको, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जस्ट लाइक देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, जैसे या कुछ टेबल में 4-5 वर्ड मैंने आपको सामने रखे हैं यहां पर। जैसे एक वर्ड है BIG, बिग। अब बिग का सिनोनिम और क्या हो जाएगा, एक लार्ज होता है, एक हग होता है। वहीं एक ब्यूटीफुल वर्ड है, ब्यूटीफुल का प्रेटी या अट्रैक्टिव, हैप्पी का ग्लैड, जॉयफुल है ना, बेगन का स्टार्ट, इनिशिएट, फास्ट का क्विक या रैपिड। तो ये जो वर्ड आप सेकंड एरो में देख रहे हैं ना, बाकी सेकंड कॉलम में जो देख रहे हैं, ये सब के सब इसके फर्स्ट वाले कॉलम के क्या है, सिनोनिम वर्ड्स है। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं, चलिए ये तो कुछ मैंने एग्जांपल को यहाँ पर सेंटेंस में पुट किया है, जैसे देख लीजिए, इसको ही पढ़ लीजिए एक बार, आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस लिया है, दिस इज अ बिग हाउस। एक सेंटेंस में मैंने क्या कहा, बिग हाउस। हिंदी का मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कोई एक बड़ा घर है, एक घर काफी बड़ा घर है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लिया है, यहाँ लिखा है कि दिस इज अ लार्ज हाउस, इसका मतलब भी बड़ा ही होगा, लेकिन हाँ बिग से थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लार्ज मन यानी कि थोड़ा विशाल, है ना। बात समझ आ रही, तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज जरूर हो जाता है, लेकिन आसपास का बना रहता है, मीनिंग वही होता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद में हमारा सेकंड वर्ड था एटोनिम्स। इसका मतलब क्या होता है, एटोनिम्स का सिंपल सा मत, चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम पूरे स्टेप बाय स्टेप इसको भी, बस इनका जो मेन कीवर्ड बता रहा हूं ना वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने सिनोनिम्स का क्या कीवर्ड बताया था आप लोगों को, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। अब एटोनिम्स का क्या है, एटोनिम्स, एटोनिम्स तो होते हैं ना यार आपके विलोम, सामने वाले के एकदम अपोजिट वर्ड, एकदम अपोजिट। तो इसका बुलेट पॉइंट है अपोजिट मीनिंग। क्या है, अपोजिट मीनिंग, बस इसको याद कर लीजिए, आपके एटोनिम्स वर्ड ऑटोमेटिकली जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग, ठीक है। कुछ वर्ड्स अपोजिट, जो भी वर्ड अपोजिट हो, मीनिंग उसका अपोजिट होगा, वो आपके एटोनिम्स कहलाएंगे, ठीक है ना। हाउ आर दे फॉर्म, ये फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं।
तो कई बार क्या होता है, जो हमारे रूट वर्ड्स होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं, उनके आगे हम क्या करते हैं, प्रेफिक्स लगा देते हैं। तो प्रेफिक्स लगने से क्या होता है, वो उसका अपोजिट बन जाता है। अच्छा, पढ़ा तो है ना आप लोगों ने, प्रेफिक्स वगैरह मैंने इस पर क्लासेस ली है इससे पहले। प्रेफिक्स पढ़ाया था आपको, सफिक्स पढ़ाया था, सफिक्स और प्रेफिक्स दोनों की एक क्लास हुई थी। तो अगर नहीं समझ आ रहा ना, प्रेफिक्स से सफिक्स वगैरह क्लियर नहीं है, तो एक बार आप जो है इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको आई थिंक कि शायद 8वां या 9वां लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया है, देख लीजिएगा एक बार वहां जा करके। तो प्रेफिक्स जब किसी रूट वर्ड के सामने प्रेफिक्स लगता है, जस्ट लाइक प्रेफिक्स जैसे कि यू एन, अन, डिस, इम, इन या इर, जस्ट है ना, तो ये लग जाते ही क्या होता है, सामने वाला वर्ड उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे कि हमारा मान लेते हैं, हमारा मूल वर्ड क्या है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। अब हैप्पी में हम प्रेफिक्स लगा देते हैं, प्रेफिक्स UN वाला प्रेफिक्स लगा देते हैं। तो UN अगर लग जाता है हैप्पी के सामने तो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। तो अब मीनिंग अपोजिट हो गया, हैप्पी का अनहैप्पी हो गया। ठीक है, उसी तरह से लाइक के साथ में हमने डिस लगा दिया, डिस दैट मीन्स प्रेफिक्स, तो लाइक के साथ में क्या हो जाएगा, डिसलाइक। तो उसका मीनिंग ही एकदम अपोजिट चला जाता है। दैट मीन्स कि एंटोनिम्स दैट आर दोज वर्ड्स, है ना, विच अपोजिट मीनिंग विद द अनदर वर्ड्स। जो अन्य शब्दों से, जो आपके अपोज जो वर्ड है उनसे अपोजिट मीनिंग निकाले, तो वही वर्ड आपके एटोनिम्स वर्ड कहलाते हैं। इतनी ज्यादा लंबी कथा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म कैसे होते हैं इन सबकी जरूरत ही नहीं है आपको करने की। सिर्फ आप एक बुलेट पॉइंट याद रख लीजिएगा, अपोजिट मीनिंग वाला, दैट्स ऑल, अपोजिट मीनिंग। तो सिनोनिम्स में क्या था, सेम मीनिंग, और एटोनिम्स में अपोजिट मीनिंग। इतनी कहानी भी अगर आप याद रख लेंगे तो आपका हो जाएगा। कुछ एग्जांपल के साथ देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में एक वर्ड हॉट है, तो हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, रिच का पुअर हो जाएगा, एक्टिव का लेजी हो जाएगा, ऑलवेज का नेवर, है ना, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, आदि आदि। यहां पर कुछ और बताने की जरूरत है, कुछ सेंटेंस में यूज भी आप देख सकते हो। ठीक है, कर रखा है मैंने, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बेसिकली मैं साइड में जाता हूँ, पहली वाली स्लाइड की स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप लोगों ने, ले लीजिए। हो गया आपका ये। चलिए, इसमें वापस से बैक कर रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए, जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लें सिनोनिम्स वाले स्लाइड का। उसके बाद में ये आपका सेकंड स्लाइड सिनोनिम की एग्जांपल वाली। ठीक है, और ये एटोनिम्स का आप एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम्स एकदम सिंपल वर्ड है यार, एकदम बहुत ज्यादा उबाऊ नहीं है। क्या आप सोच रहे होंगे ना कि पता नहीं है क्या क्या है, क्या कुछ भी नहीं है साली, खाली बस एक एक जो उसके बुलेट पॉइंट है उनको याद रखते चलिएगा, आपका ये सब बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सारा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो होमोनिम्स और एटोनिम्स दोनों समझ चुके आप लोग। सिनोनिम्स में क्या है था आपका, होमोनिम्स या सॉरी सिनोनिम्स में क्या था, मीनिंग सेम होना चाहिए। एटोनिम्स में मीनिंग अपोजिट होना चाहिए। तो होमोनिम्स में क्या है भाई, होमोनिम्स की कहानी थोड़ी सी अलग है, सुन लीजिए। अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भूल जाता हूं मैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, पहले इसका हो गया। चलिए देखिए, होमोनिम्स की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप लोग, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। होमोनिम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड द सेम साउंड या सेम प्रोनाउंसिएशन बट द डिफरेंट मीनिंग्स, बट द डिफरेंट मीनिंग्स। अब ये यहां पर आपका जो बुलेट पॉइंट है वो आपका ये डिफरेंट मीनिंग बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग। सिनोनिम्स में सेम मीनिंग आपका बुलेट पॉइंट था, एटोनिम्स में आपका अपोजिट मीनिंग बुलेट पॉइंट था, और होमोनिम्स में डिफरेंट मीनिंग आपका बुलेट पॉइंट बन जाएगा। तीन चीजें बेसिकली इनके साथ होती है। क्या क्या होती है, सबसे पहले मीनिंग होता है, उसके बाद स्पेलिंग होती है, और उसके बाद प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड होता है। तीन चीजें होती है। इन तीनों के बेसिस पर ही आपको ये चारों वर्ड साथ में चल करके यूज करना है और याद रखना है। होमोनिम्स की अगर हम बात करें तो होमोनिम्स में जैसा कि इसकी डेफिनेशन बोलती है कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कोई ऐसा शब्द कोई ऐसे दो या दो से ज्यादा शब्द है जिनकी स्पेलिंग भी सेम है और उनका साउंड भी बोलते समय सेम निकलता है, लेकिन उनका मीनिंग अलग हो जाता है, मीनिंग अलग निकलता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, होमोनिम्स कहेंगे। इज इट ओके? यहां पर एक बात ध्यान रखना, कभी अगर एक बेसिक मीनिंग अगर आपसे पूछ ले जाए कि होमोनिम्स का अर्थ बताइए, तो यहां पर होमो का शाब्दिक अर्थ की मैं बात कर रहा हूं। होमो का मतलब होता है समान, और यहां निम्स का मतलब होता है नाम।
वो दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, समरूप विभिन्नार्थक शब्द, हिंदी में अगर बात करूं तो मैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी आपकी होमोनिम्स में कुछ क्लियरिटी। देखिए एक शब्द लिया हमने BARK, क्या है BARK, बर्क, ठीक है बर्क। अब इस बर्क में देखिए मैं अब चाहे एक जगह लिखूं या 2 बार लिख देता हूं, चलिए एक बार और लिख देता हूं इसको BARK। ये 2 शब्द है, एक शब्द यहां पर और एक शब्द ये है। अब इस एक शब्द का मतलब निकलता है भौंकना, बर्क, और इस वाले शब्द का मतलब निकलता है एक पेड़ की छाल, बर्क, बर्क ऑफ एनी ट्री, ठीक है, किसी भी एक पेड़ की छाल जो उसके बाहर की छाल होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका स्पेलिंग क्या सेम है दोनों की, एग्जैक्टली सेम है। क्या इस दोनों का साउंड भी सेम है, तो एग्जैक्टली साउंड भी सेम है, लेकिन क्या मीनिंग सेम निकल रहा है, नहीं, मीनिंग दोनों का अलग अलग है। देखिए फर्स्ट मीनिंग अगर देखते हैं हम यहां पर, फर्स्ट मीनिंग हम वर्ब की तरह इसको लेते हैं, तो द साउंड डॉग मेक्स, कुत्ता जो साउंड निकालता है, एक तो उसकी तरह हम यूज कर रहे हैं, अगर इसको हम सेंटेंस की तरह यूज करें तो जस्ट लाइक डॉग्स बर्क एट स्ट्रेंजर, किसी अनजान व्यक्ति पर कुत्ते ने भौंका। और अगर नेक्स्ट मीनिंग की अगर हम बात करें, इसको नाउन की तरह अगर यूज करते हैं वर्क को, तो यहां पर जो है हो जाएगा ये द वर्क ऑफ दिस ट्री इज वेरी थिक, इस पेड़ की जो छाल है वो बहुत मोटी है। तो दोनों का मीनिंग यहां पर अलग अलग जा रहा है ना। तो जो शब्दों का स्पेलिंग और साउंड दोनों का सेम, दोनों सेम हो लेकिन मीनिंग अलग निकले, ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। एग्जांपल एक ही नहीं, एग्जांपल में और भी है, जैसे लाइक कि बैंक, एक बैंक होती है जहां पर आप पैसे जमा करते हैं, और एक बैंक होती है नदी के किनारे को भी तो हम बैंक बोलते हैं। साउंड सेम निकल रहा है, स्पेलिंग सेम है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। वहीं पर एक BAT, बैट, अब एक बैट का मतलब होता है क्रिकेट वाला बैट और एक होती चमदागढ़, है ना, फ्लाइंग एनिमल, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब लास्ट वर्ड हमारा बचता है होमोफोन्स। तो यहां पर 3 वर्ड में क्लियर कर चुका हूं आपको, सिनोनिम, एटोनिम्स और होमोनिम्स, तीनों के रूल में आपको बता चुका हूं। लास्ट वाला है होमोफोन्स। होमोफोन्स में आपको बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली डेफिनेशन का एक बुलेट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, आपका इजीली आपका जो है काम बन जाएगा। क्या रखना है आपको, सेम प्रोनाउंसिएशन। क्या है बुलेट पॉइंट इसका, सेम प्रोनाउंसिएशन। यहां मीनिंग सेम नहीं है, मीनिंग डिफरेंट होगा, स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन साउंड एक जैसा निकलेगा, साउंड एक ही निकलेगा। कैसे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे लाइक TO2, TOO2 और TWO2। अब इनका साउंड तो एक है लेकिन स्पेलिंग क्या तीनों की एक है, इन तीनों की क्या स्पेलिंग सेम है, नहीं है। क्या मीनिंग सेम है, नहीं है, तीनों के मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, बट साउंड इज, अब तीनों के यूज भी अलग अलग आ जाएंगे। कैसे, देखिए तीनों का यूज करोगे आप अलग अलग हो जाएगा। टू को दिशा दिखाने के लिए, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू कॉलेज, और एक टू इसका यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज टू हॉट टूडे, बहुत ज्यादा गर्मी आज, है ना। या टू एक नंबर की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल है, जैसा कि एक सी है और एक सी है, एक CSEE है और एक CSEA है। तो एक सी का मतलब होता है देखना और दूसरे सी का मतलब होता है समुद्र। उसी तरह से एक राइट होता है, एक राइट होता है, एक राइट का मतलब लिखना होता है, एक राइट का मतलब अधिकार होता है। तो ये वो शब्द है जिनके साउंड सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग है, ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। क्लियर है। इस टेबल के माध्यम से आप चारों वर्ड्स को 1 मिनट के अंदर याद कर सकते हो, इस टेबल को अगर आपने समझ लिया तो। आप देख पा रहे हैं ऊपर है यहां पर विषय दे दिया, टॉपिक दे दिया कि सिनोनिम, एटोनिम्स चारों दे दिए यहां पर वर्ड। उसके बाद में स्पेलिंग, इनमें किसकी कैसी होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, मीनिंग कैसा होना चाहिए, और ये आगे कॉन्सेप्ट दिया गया है। अच्छे से इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी क्लासेस की पीडीएफ ना, क्लास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपसे बोल रहा हूँ। जितनी जल्दी ये सुविधा स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन देकर के मैं जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है
कमेंट सेक्शन में देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको आइडिया देगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते कैसे कैसे, ये ध्यान रखिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। इनके आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर बताओगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप इनके आंसर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट सम सिनोनिम्स। तो इनके सिनोनिम लिखिए, हार्ड, स्मॉल और वेल्थी, ठीक है, इसके सिनोनिम आपको लिखना है। और ये 3 वर्ड दिए गए, ब्यूटीफुल, डार्क टू सक्सेस, इनके एटोनिम्स लिखना है। और जो है होमोनिम्स और होमोफोन्स दोनों के बीच में आपको एग्जाम्पल के साथ में डिफरेंस बताना है। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेयर्स, ये पेयर बता दिए है, वीक वीक, सन सन, नो नो। स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट बट साउंड सेम, यानी कि क्या है, होमोफोन्स है। इनके पेयर का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोशिश कीजिएगा बताने की, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा। चलिए, तो यहीं पर हमारा सेशन आज को होता है क्लियर। और नेक्स्ट यानी कि लेक्चर नंबर 14 में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये कैसे शब्द होते हैं ग्रामर के अंतर्गत जिन्हें एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना बेहद जरूरी है, तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, जाने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो 2 टाइप से होता है। एक तो आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप पीडीएफ कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के अंदर चले जाएंगे आप, वहां पर आपको सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। लेकिन पीडीएफ कोर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, जैसा मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। तो हमारे द्वारा तैयार किया गया कंप्लीट कोर्स पीडीएफ के रूप में आप ले सकते हैं, उसके लिए 399 का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ये भी अभी फिलहाल के लिए जो है 60% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल करवाया जा रहा है, नहीं तो इसकी जो रियल प्राइस है वो 999 रुपए है। लेकिन 399 में आपको ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। लेकिन जिनको ये कोर्स चाहिए वही दोस्त इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको बाकी जानकारी व्हाट्सअप पर दे दी जाएगी। इस सब के अलावा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए, तो सेशन को लाइक जरूर कर दे और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि 3rd ईयर तक आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको गाइड इसी तरह करता रहूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।